Hello student, welcome to my channel Science by Sumati. Today we will discuss about forebrain. Forebrain यानी कि हम इसको forehead कहते हैं, तो ये हमारा क्या है forebrain. Forebrain is divided into main three part. हमने regions में brain को divide किया है, तो forebrain is divided into three part: cerebrum, occipital lobe एंड डायनसेफेलॉन. हमने ब्रेन को थ्री पार्ट में, अगर आप देखें अखरोट तो आपको दो टुकड़े दिखते हैं, तो सेम ऐसे ही हमारे ब्रेन के टू पार्ट हैं जिनको हम राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर बोल रहे हैं. और जो ये दोनों हेमिस्फीयर हैं एक नर्व शीट से कनेक्टेड है, नर्व फाइबर्स हैं जो दोनों हेमिस्फीयर को नीचे से कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. ये नर्व शीट होती है जो दोनों हेमिस्फीयर उस पे हमारे क्या रहते हैं, फिट रहते हैं. तो हमने सेरेब्रम इज द मोस्टली पार्ट, यानी कि आपका फोर ब्रेन का जो पार्ट कवर किया है मोस्टली सेरेब्रम ने किया है. और सेरेब्रम के हमारे फोर लोब्स होते हैं. सेरेब्रम के हमारे फोर लोब्स होते हैं, यानी कि सेरेब्रम क्या है, जितना भी आपकी थिंकिंग, कैलकुलेशंस, जितनी भी आप मेंटल एक्टिविटीज करते हो उन सब को सेरेब्रम कंट्रोल करता है. इसलिए हमने सेरेब्रम को फोर रीजन में डिवाइड किया है, फोर लोब्स में हमने डिवाइड किया है. फ्रंटल लोब जो हम बोलते हैं ये हमारा फ्रंट है, यानी कि हमारा फोर ब्रेन है. पैराइटल लोब टॉप ऑफ द हेड, ये हमारा पैराइटल लोब है. ऑसिपिटल लोब ये यहाँ है. टेम्पोरल लोब यहाँ है ईयर के पास. यानी कि हमने फोर ब्रेन को, जो हमारा सेरेब्रम सबसे ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है, सिंपल सी बात है कि हमने ब्रेन को थ्री पार्ट में डिवाइड किया. फिर हमने फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: सेरेब्रम, ऑसिपिटल लोब एंड डायनसेफेलॉन. और सेरेब्रम को हमने फर्दर फोर रीजन में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट रीजन है फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब यानी कि जितना भी कंट्रोल सेंटर, जितना भी कंट्रोलिंग मूवमेंट, थिंकिंग, कैलकुलेशन, वो सारा का सारा आपका कौन कर रहा है, फ्रंटल लोब. फिर नेक्स्ट आता है आपका टेम्पोरल लोब, जो आपकी लैंग्वेज है, जितना भी आपका स्पीच है, टेस्ट है, सेंसेस हैं, वो सारा आपका क्या कर रहा है, टेम्पोरल लोब कर रहा है. ये आपका टेम्पोरल लोब है, ये आपका फ्रंटल लोब है. ऑसिपिटल लोब हमारी आईज, यानी कि कलर आइडेंटिफाई कर रहा है, चीजों को देख रहा है. ये हमारे क्या है, फोर लोब्स हैं जो हमारे ब्रेन के होते हैं. यानी कि आपको ऐसे याद रखना है, जितना भी फ्रंटल लोब है वो कैलकुलेशन, मेंटल एक्टिविटी में पार्ट करता है. पैराइटल लोब्स जो होते हैं वो टीटीएस, आपको ऐसे शॉर्ट में याद रखना है कि पैराइटल लोब टीटीएस, यानी कि टेस्ट, टच एंड स्मेल. इस तरह से आप रिजेंबल करके याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है. फिर आपका ऑसिपिटल लोब जो देखने में, कलर को आइडेंटिफाई करने में, चीजों को पहचानने में. और टेम्पोरल लोब यानी कि जो आपकी हियरिंग है, सुनते हैं साउंड, वेराइटी ऑफ साउंड, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, टेम्पोरल लोब कर रहा है. ये आपका क्या है, फोर ब्रेन है, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया है थ्री पार्ट में: सेरेब्रम, ऑसिपिटल लोब एंड डायनसेफेलॉन. तो अब नेक्स्ट है आपका ऑसिपिटल लोब. अब आपका सेरेब्रम हो गया. ऑसिपिटल लोब जो होता है आपका, वो हेल्प इन द स्मेलिंग, यानी कि वो सेंस है. आप देख रहे हो यहाँ पर आपके नोज के भी दो पार्ट हैं, एक आपके एक हेमिस्फीयर में जा रहा है, एक आपके एक हेमिस्फीयर में जा रहा है, जो आपको स्मेल करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. ये क्लब शेप एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे क्लब शेप एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको हेल्प करता है स्मेलिंग में, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है आपका डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन होता है आपकी थर्स्ट, यानी कि जो आप प्यास लग रही है, आपकी हंगर, थर्स्ट, हंगर, आपकी जो नींद है, जो आपकी स्लीप है, जो आपकी इमोशंस हैं, उनको डायनसेफेलॉन कंट्रोल करता है. यानी कि आपकी हंगर, आपकी स्लीप, जो आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपके जो इमोशंस हैं, वो आपकी प्यास जो है, आपकी जो थर्स्ट है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, डायनसेफेलॉन कंट्रोल कर रहा है. ये आपका फोर ब्रेन था. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिड ब्रेन को और अच्छे से समझेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.